हिमालय की शांत घाटियों में, जहां हवा भी मंत्र जपती है, वहीं जन्म हुआ एक ऐसी स्त्री का जिसका भाग्य स्वयं देवताओं ने लिखा था। उसका नाम था नागरक्षिका। वह साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में तप था, हृदय में करुणा और आत्मा में एक प्राचीन रहस्य। पर एक रात सब बदल गया। नींद में उसे दिखा एक स्वर्ण नाग आकाश में चमकता हुआ। उसकी आंखें जैसे किसी गुप्त ज्ञान से भरी हों। फिर दृश्य बदलता है। एक काला नाग आग सी जलती लाल आंखों के साथ उसके चारों ओर मंडराता है। अंधकार उसकी सांसों तक को छू रहा था। तीसरी रात एक उड़ता हुआ सर्प प्रकाश बनकर आकाश में नृत्य कर रहा था। उसके पंख नहीं थे, पर वह हवा को चीरता हुआ ऊंचाइयों में जा रहा था। इन 3 सपनों ने नागरक्षिका की नियति को जगा दिया। भाग्य फुसफुसा रहा था, तुम्हें चुन लिया गया है, एक महान मार्ग के लिए। वह संकल्प लेकर हिमालय की ऊंचाइयों में चढ़ी। बर्फ उसके पैरों को ची रही थी, हवा उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी, पर उसकी आत्मा अडिग थी, क्योंकि उसे पता था कैलाश उसे पुकार रहा है। 3 दिन बाद वह कैलाश की छाया में थी। धरती मौन थी, मानो स्वयं समय भी रुक गया हो। और तभी दिव्य प्रकाश उतरा। शिव के त्रिशूल की झंकार हवा में गूंज उठी, और एक आवाज, गहरी, शांत, अनंत, उसके भीतर उतरी। नागरक्षिका, जो तुमने देखा वह केवल सपने नहीं, ये 3 लोकों का संदेश है। स्वर्ण नाग ज्ञान है, काला नाग छाया है, उड़ता हुआ नाग मुक्ति है। जो इन्हें समझ लेता है वह अपने कर्म की डोर पर अधिकार पा लेता है। शिव का प्रकाश उसके सिर पर ठहर गया। उसका शरीर कांप उठा, मानो वह एक साधारण स्त्री से एक दिव्य शक्ति बन रही हो। देवगुरु ने कहा, तुम नागरक्षिका नहीं, नागलोक की संरक्षिका बनोगी। तुम्हें दोनों लोकों के संतुलन की रक्षा करनी होगी, मानव और नाग। उसकी तपस्या शुरू हुई। दिन में साधना, रात में सर्पों के संकेत। उसे हर रात एक नया रहस्य मिलता। कभी नागों का गीत, कभी पाताल का दृश्य, कभी भविष्य की झलक। पर असली परीक्षा तब आई जब पाताललोक में अंधकार उठ खड़ा हुआ। काला नाग, जो उसके सपने में दिखा था, अब वास्तविक रूप में सामने था। विशाल, विकराल और पूरी तरह क्रोधित। वह तीनों लोकों को निगलने आया था। नागरक्षिका पीछे नहीं हटी। उसने मंत्र जपते हुए अपने हाथ उठा। धरती कांपी, आकाश फट गया, और प्रकाश का एक तीव्र स्तंभ उतर पड़ा। काला नाग गर्जा, तुम कौन होती हो मेरा मार्ग रोकने वाली? उसने शांत स्वर में कहा, मैं वह हूं जो अंधकार और प्रकाश के बीच खड़ी है। युद्ध शुरू हुआ। सर्पों की फुफकार, मंत्रों की ऊर्जा और देवत्व का तेज। युद्ध घंटों नहीं, युगों की तरह चला। अंत में नागरक्षिका ने शिव के महामंत्र का उच्चारण किया, और काला नाग प्रकाश की धारा में विलीन हो गया। अंधकार शांत हुआ, पाताललोक स्थिर हो गया। शांति लौटने पर नागराज उसके सामने झुके। उन्होंने कहा, आज से तुम हमारी संरक्षिका नहीं, हमारी रानी हो। नागरक्षिका, जिसने एक समय केवल सपनों में सर्प देखे थे, आज उन सपनों को समझकर तीनों लोकों का संतुलन बचा चुकी थी। उसे अब पता था, सपने केवल स्वप्न नहीं, दिव्य संवाद है, और वही किसी भी आत्मा का पथ निर्धारित करते हैं। उस रात तारों से घिरे आकाश के नीचे नागरक्षिका ने अपनी आंखें बंद कीं और फुसफुसाई, धन्यवाद महादेव, मुझे मेरे सत्य तक पहुंचाने के लिए। यही नागरक्षिका की कथा है। एक साधारण स्त्री से दिव्य शक्ति बनने की, सपनों की भाषा समझने की, और अपने भाग्य पर अधिकार पाने की। क्योंकि जहाँ विश्वास है, वहीं शक्ति जन्म लेती है। और इस तरह हिमालय की नीरव घाटियों में जन्मी एक साधारण योगिनी नागऊर्जा की संरक्षिका बनकर न सिर्फ अपने भाग्य, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का मार्ग बदल गई। क्योंकि सपने
सिर्फ रात का अंधकार नहीं होते, वे चेतना के द्वार होते हैं। और जब सपने में सांप दिखाई दे, वह सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक शक्ति का आह्वान होता है, एक संदेश, एक चेतावनी, या फिर ईश्वरीय वरदान। यही सत्य आज भी अटल है। जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपे भय, अपने भीतर छिपी शक्ति और अपने भीतर छिपे सत्य को नहीं देख लेता, सपने उसे जगाने आते रहेंगे, और जो उन्हें समझ ले, भाग्य उसके चरणों में झुक जाता है। याद रखिए, ऐसे सपने संयोग नहीं होते, वे आपके जीवन की दिशा बदलने आते हैं। उन्हें समझिए, उनसे सीखिए और अपने मार्ग पर निडर होकर चलिए, क्योंकि जब आपकी आत्मा तैयार होती है, तभी ब्रह्मांड आपको संकेत भेजता है। ऐसी ही और रहस्यमयी, शक्तिशाली और हृदय को छूने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।